गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 30 सितंबर और डेट है 24 सितंबर और टाइम 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो ये लेवल आते हैं, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट पर लेवल आते हैं। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, ये 9:30 पे लेवल आ जाते हैं हमारे, फिर ये फिक्स हो जाते हैं लेवल, फिर ये चेंज नहीं होते। ये लेवल आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे, जब तक ये लेवल नहीं तब तक हम ये ट्रेड नहीं करेंगे। सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट रूल है, जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ये शिफ्टिंग होती है, जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ये शिफ्टिंग होती है, इनका टाइम जो भी शिफ्टिंग 9:20 के बाद की होगी वो हमारे लिए काम की शिफ्टिंग होगी। जो 9:20 से पहले की शिफ्टिंग है वो हमारे लिए किसी वैलिड नहीं है। अब हम एक बार अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस साइड चेक करें तो एक बार शिफ्टिंग दिखा रहा है, नो शिफ्टिंग येट, भी कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है। यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है हमारा 25,100 पे, वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से। ओआई की अभी यहाँ 80% वीकनेस दिख रही है। एक बार ये चेक कर लेते हैं, ये यहाँ इंक्रीज है या डिक्रीज है। एक बार इसका परसेंटेज ग्राफ चेक करते हैं एक बार। ये भी यहाँ इंक्रीजिंग है, मतलब ये भी आ जाएगा तो सब रजिस्टेंस हमारा और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और वॉल्यूम का वीकनेस दिख रहा है 85%, 200 पे। एक बार स्कोर चेक करते हैं। वॉल्यूम हमारा डिक्रीजिंग है, मतलब रजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश है अभी, क्योंकि ओआई भी आ जाएगा तो तीनों का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और वॉल्यूम का जो परसेंटेज है वो डाउन है, मतलब रजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब सपोर्ट साइड चेक करें तो सपोर्ट दिख रहा है हमारा 25,100 पे। इसका टाइम नो शिफ्टिंग येट है भाई, इसमें भी कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है। ये भी वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से है। ओआई बैठा हमारा 25,000 पे। एक बार इसकी ये वीकनेस है, यहाँ पे क्या देख लेते हैं, ये इंक्रीज है या डिक्रीज है, या भी फ्लैट है, ना इंक्रीज करा ना भी डिक्रीज करा, पर परसेंटेज अभी भी डेंजर जोन में है। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। अब हम अपना एक बार ओवरऑल हेडर चेक करते हैं। टीवी आईटीएम चेक करें तो टीवी आईटीएम दिख रहा है कॉल साइड का ज़्यादा, मतलब डिमांड कॉल की ज़्यादा है। डिमांड कॉल की ज़्यादा है। एलटीपी चेंज देखें तो पुट का पॉजिटिव है, कॉल का नेगेटिव है। मतलब मार्केट या तो गैप डाउन ओपन हुई है, गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे आई है। ये पुट के प्रीमियम पॉजिटिव हुए हैं, कॉल के नेगेटिव हुए हैं प्रीमियम। ओवरऑल ओआई चेंज का डाटा चेक करें तो 62% बेरिश दिख रहा है। एक बार ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब कॉल राइटर ज़्यादा इंक्रीज है, पुट राइटर थोड़े कम इंक्रीज है, इसलिए हमें ग्राफ बेरिश दिख रहा है। ट्रेंड भी हमारा बेरिश है। डेल्टा देखें तो डेल्टा भी पुट का ज़्यादा है, कॉल का डेल्टा कम है। हमारा जो ओवरऑल हेडर है उसमें हमारा ओवरऑल जो सेंटीमेंट है, मतलब ओआई चेंज हमारे फेवर में है। डिमांड हमारे अपोजिट है, और एलटीपी चेंज भी हमारे फेवर में है पुट साइड में, और डेल्टा भी हमारे फेवर में। 3 सेंटीमेंट हमें पुट को प्रेफर कर रहे हैं, और 1 सेंटीमेंट है जो कॉल का है, वो हमारे कॉल की साइड का प्रेफरेंस कर रहा है अभी हमें। अब हमारे लेवल आ गया। लेवल आज हमारे बहुत डाउन नीचे, मतलब 100 का रजिस्टेंस था, 100 से ऊपर आना चाहिए, ये आ रहा था हमारा नीचे 25,074 के आसपास आ रहा था। पर हम आज स्पोर्ट पे भी काम कर सकते थे कि या फ्यूचर पे भी कर सकते थे। फ्यूचर का लेवल आ रहा था 129, पर दोनों सेम ही चल रहे थे, फ्यूचर और सपोर्ट भी। पर इसलिए मैंने सपोर्ट का ही चार्ट लगाया है यहाँ पे। दोनों पे सेम ही काम कर रही थी मार्केट, फ्यूचर के चार्ट पे भी काम कर रही थी और सपोर्ट के चार्ट पे भी। जब फ्यूचर के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आई तो सपोर्ट के भी रेजिस्टेंस पे आ गई थी इस लेवल पे। फ्यूचर के 130 पे आई तो सपोर्ट के भी 74 के लेवल पे आ चुकी थी। अब ये 29 हो गया, हमारे लेवल आ गए हैं। अब लेवल ड्रॉ कर लिए थे मैंने। ये 74 आ रहा है, ये 74 का लेवल है। ये सपोर्ट आ रहा है 25,024 का। लेवल थोड़े से चेंज होगी तो हम इनको एडजस्ट कर लेंगे। कैंडल ये नॉर्थ ईस्ट की कैंडल है, कैंडल मैंने रन कर ली थी। ये कैंडल है नॉर्थ ईस्ट की कैंडल, हमारे लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, सपोर्ट के ऊपर। क्या हम सपोर्ट से कॉल ले सकते थे? अभी हमारा सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग बैठा है। अभी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि एक तो एक्सपायरी के बाद का पहला दिन है। थोड़ा सा एक बार मार्केट को टाइम देते, देख लेते किस लेवल को मार्केट प्रेफर करेगी, या लेवल को रिटेस्ट करेगी, फिर चेक करेंगे डाटा। एक बार 3-3 मिनट का टाइम फ्रेम में चेक करेंगे। अभी तो लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज है, अभी लेवल पे आएगी फिर डाटा चेक करेंगे एक बार, क्या वहाँ से ट्रेड ले सकते थे क्या। अगली कैंडल, नेक्स्ट कैंडल ने लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी। नोटिस डाटा सिचुएशन अभी भी हमारे फेवर में है, रिटेस्ट करेगी तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे। ये कर दिया इसने, रिटेस्ट करके कैंडल ऊपर क्लोज किया अभी।
ये फिर नीचे कैंडल क्लोज कर दी, ये फिर नीचे क्लोज की। अभी रीटेस्ट करेगी फिर। अभी फिर लेवल पे आई मार्केट 9:51 पे। 9:51 पे सिचुएशन अभी भी हमारे फेवर में, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, पर एक बार देख लेते हैं नीचे वीकनेस इंक्रीज है या डिक्रीज है। OI 100% बैठा है, ये इंक्रीज है, वॉल्यूम फ्लैट है। मार्केट चल रही है हमारे 25,100 के रजिस्टेंस के पास। रजिस्टेंस अभी भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, ये वॉल्यूम है, ये और भी डिक्रीज होगी। कैंडल नीचे क्लोज करेगी तो हमारा यहाँ से एक पुट का ट्रेड बनेगा, क्योंकि कैंडल अभी ऊपर क्लोज कर रही है, ये भी ऊपर क्लोज कर दी कैंडल। रनिंग कैंडल का है नहीं अभी हमारा, क्योंकि ऊपर भी हमारा OI की वजह से, OI भी होता तो हमारा यहाँ से रनिंग कैंडल का ट्रेड बनता। रजिस्टेंस के नीचे आके कैंडल क्लोज करेगी, फिर वहाँ से हम ट्रेड लेंगे। रजिस्टेंस एक ट्रेड बनता है, या फिर हमें यहाँ इस लेवल पे मिल जाए। यही लेवल के नीचे कैंडल, एक बार डाटा चेक कर लेते 10:45 पे। देखो ये कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई थी, नेक्स्ट कैंडल जो रिटेस्ट कैंडल थी वो लेवल के ऊपर क्लोज कर दी, उससे नेक्स्ट कैंडल लेवल के नीचे क्लोज करी, तो अगली कैंडल ने रिटेस्ट नहीं किया। कैंडल लेवल के नीचे करके रिटेस्ट मिलता तो हमारी एंट्री बनती वहाँ से। अभी आई 10:45 पे, कैंडल लेवल के नीचे क्लोज करिए, एक बार देख लेते रिटेस्ट करेगी। रिटेस्ट भी कर दिया इसने, रिटेस्ट करके कैंडल नीचे क्लोजिंग की है। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हुई नहीं थी, कैंडल नीचे भी क्लोज, ये नीचे क्लोज हुई है, अगली कैंडल ऊपर क्लोज कर दी, फिर नीचे क्लोज करी, फिर अगली कैंडल और भी नीचे क्लोज करी, फिर दोबारा से ऊपर आई मार्केट, दोबारा कैंडल ऊपर क्लोज टच किया तो वो ऊपर कैंडल क्लोज कर दी। एक बार लेवल चेक कर लेते, लेवल यही थे क्या, 7 क्या लेवल है, 77 का लेवल है। इसको ड्रॉ कर लेते लेवल को। ये लेवल आ गया हमारे, अब चेंज हुए लेवल। ये कैंडल नीचे क्लोज करी, अगली कैंडल ने फिर लेवल के नीचे क्लोज करी, ये 28 का लेवल है। अब एक बार यहाँ टाटा देखते हैं, एक बार कितने बजे था, 9:36 पे कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई, अगली कैंडल भी लेवल के नीचे क्लोज हुई 9:36 पे। पीछे करते एक बार डाटा, लेवल चेंज हो गए थे ना, नहीं अभी तो लेवल 73 का लेवल था यहाँ। तो यहाँ देखते एक बार लेवल क्या थे, एक बार 73 का लेवल, तो यहाँ आएगा लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग थी कैंडल की। ये कैंडल कितने बजे आई है, ये लेवल टच किया इसने 9:48 पे। 9:48 पे लेवल क्या थे, अभी भी 74 का लेवल था, वो भी लेवल के ऊपर ही कैंडल थी। कैंडल क्लोज होगी तब तक हमारे रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर इसके ऊपर कैंडल निकलती है तो वो हमारा 25,150 के सपोर्ट का काम करेगा। अभी लेवल के नीचे कैंडल हुई 10:45 पे, डाटा देखते एक बार। ये 10:45 पे सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस हमारा OI चेंज की वीकनेस दिख रही है, वॉल्यूम की वजह, वॉल्यूम तो हमारी वीकनेस सारी खत्म हो गई है। देख लेते ये इंक्रीज है डिक्रीज है, कुछ खास इंक्रीज है नहीं है। इसका हाई, ये इसका एक हाई है, इसको भी ब्रेक करेगा तब इंक्रीज मानेंगे। ये अभी एक जोन में है, ये इसका लो है, ये हाई है, अभी इसके बीच में चल रहा है अभी ये अगली कैंडल ने फिर से रिटेस्ट कर दिया, कितने बजे, 10:51। रजिस्टेंस अभी भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, कुछ खास इंक्रीमेंट है नहीं इसमें। अभी यहाँ से हमारा एक शॉर्ट पोजीशन, रजिस्टेंस है हमारा, रजिस्टेंस है हमारा, इस ग्रीन कैंडल में हमारी एंट्री स्टिक 20 पॉइंट के एसएल के साथ हम ये ट्रेड करेंगे। कैंडल चलाते हैं, अब ये लेवल पे आई कैंडल, अभी इसमें प्रॉपर एंट्री हमारी इस कैंडल में हुई है, इसमें आया होगा हमारा प्रीमियम।
कितने बजे वाली कैंडल है एक बार देख लेते हैं। 10:57 की। सिचुएशन अभी भी हमारे फेवर में, जो वीकनेस ऊपर से खत्म। OI की भी वीकनेस 89% है। हमारा रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है। वॉल्यूम और OI चीज़ की ये वीकनेस हमारी 100% से डिक्रीज हुई है 73%। ये 50% आ गया। हम अपने ट्रेड को कर देंगे कोस्ट टू कोस्ट। ये हमारा आ गया इसमें टारगेट। सपोर्ट से देखते हैं, सपोर्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग है 11:06 पे। अगली कैंडल देखते हैं। अगली कैंडल ने रिटेस्ट भी कर दिया। अब सपोर्ट में हमारे वीकनेस आ गई। अब हम यहाँ से सपोर्ट से ट्रेड नहीं ले सकते। अब दोबारा से रेजिस्टेंस पे मिलेगा तो वहाँ से हम ट्रेड लेंगे। अभी तो हमारा यहाँ से रिस्की होगा कॉल का ट्रेड, क्योंकि सपोर्ट हमारा 25,000 तक दिख रहा है। वॉल्यूम का भी कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, पर अभी फिर मार्केट अभी हमारी खड़ी है 25,100 के रेजिस्टेंस पे है। इंक्रीज वॉल्यूम भी, OI चेंज भी और OI भी 100% हो गया। अभी टॉप मिलेगा तो ओवरऑल ट्रेंड भी देखें तो 75% बैरिश हो गया। थोड़ी सा वॉल्यूम का और वीकनेस आ जाएगा तो हम 25,050 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड ले सकते हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम भी इंटरेस्ट दिखाएगा तो। अगर वॉल्यूम इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा तो हम यहाँ से कॉल पुट का ट्रेड अवॉइड करेंगे। अब फिर लेवल पे आई मार्केट। अब डाटा देखते हैं एक बार। 100 के रेजिस्टेंस पे आई दोबारा से 11:39 का डाटा। इलेवन 39 पे जो OI चेंज 25,000 पे गया था वो दोबारा से इंक्रीज कर रहा है। और जो OI हमारा यहाँ आया था ना सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी, OI इसने शिफ्टिंग की थी। क्या हुई नहीं अभी शिफ्टिंग। अभी ट्रेड तो बनता हमारा। अब यहाँ से लेवल पे तीसरी बार आ रहा है। एक बार फर्स्ट टाइम ये यहाँ पे आया लेवल पे, सेकंड बार यहाँ पे आया, अब तीसरी बार लेवल पे है। बार बार लेवल को टच करने, बार बार लेवल को अगर टेस्ट करेगा तो लेवल टूटने के चांसेस होते हैं। लेवल टूट सकता है तीसरी बार। पहली बार में हम ले सकते थे, दूसरी बार में हम स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लेके करेंगे। पहली बार हमारा सेटअप पे बना नहीं था ये ट्रेड। अब तीसरी बार आ रहा है। अब देखते हैं ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस हमें परमिशन दे रही है। एक बार परमिशन तो अभी भी दे रही है, ये अभी भी पुलिस नहीं है। सिचुएशन अभी भी हमारे फेवर में। हम यहाँ से के पुट का ट्रेड हमारे लिए बनता है हमारा अभी भी। यहाँ से स्टिक अपने 20 पॉइंट कैसल के साथ ट्रेड करेंगे। अभी देख लेते एक बार। 11:51 11:51 पे नीचे से जो सप्रेसर था वो कम हो रहा है। और OI जो हमारा 25,000 पे सपोर्ट बना रहा था वो भी अब हमारा 25,100 पे इंक्रीजिंग दिख रहा है। एक बार परसेंटेज ग्राफ चेक करते हैं एक बार इसका। ये भी इंक्रीजिंग है। कितना लो लगा है? 67 का लो था, 68 का लो था। अब ये भी इंक्रीजिंग है। अगर कैंडल ऊपर क्लोज कर दे करेगी तो हम निकल जाएंगे इस ट्रेड से। तब तक बने रहेंगे, तब तक हमारे कैंडल फेवर में है। डाटा चेक कर लेते। डाटा चेंज तो नहीं हुआ 12 बजे। अभी भी ये 70% है। यहाँ इसकी वीकनेस कम हो रही है, 92% हो गया है। और एक जो यहाँ पे जो सपोर्ट साइड था हमारा OI वो भी वापस चला गया। जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कर रहा था वो भी वापस से 25,200 की तरफ इंक्रीजिंग 25,200 पे शिफ्ट कर गया। और यहाँ से परसेंटेज डिक्रीजिंग है उसकी, पर है अभी भी डेंजर जोन में बैठा। अभी वापस भी आ सकता है। अभी अगर अपोजिट कैंडल क्लोज होगी तो हम निकाल देंगे इस ट्रेड को। ये कैंडल अपोजिट क्लोज हुई, कुछ प्रॉफिट में भी आया होगा 10 पॉइंट के आसपास। तो 12:09 पे 12:09 पे इसकी इंक्रीजिंग परसेंटेज इंक्रीज है। जो बेरिश प्रेशर बनाया था वो दोबारा से बुलिश प्रेशर इंक्रीजिंग है।
क्योंकि जो ओ आई चेंज भी हमारा गया था 25,000 पे, वो भी 25,100 पे आ गया, और ओ आई की भी परसेंटेज यहाँ से खत्म हो गई थी, वो भी दोबारा से इंक्रीजिंग है। अब हम यहाँ से ये अपोजिट कैंडल क्लोज होगी, 1-2 पॉइंट का जैसा लॉस होगा या कोस्ट टू कोस्ट यहाँ से हम इसमें निकल जाएंगे, कोई कुछ वेट नहीं करेंगे हम यहाँ से इस ट्रेड में। नीचे कैंडल क्लोज होगी, रिटेस्ट करेगी, फिर हम यहाँ से इस ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अभी रिस्की लेवल हो गया हमारे लिए, क्योंकि बार बार हिट कर रही थी ना, ये भी रिस्की था, एक थर्ड टाइम आया था। लेवल पे आएगी, फिर ट्रेड डाटा देख के फिर वहाँ से ट्रेड इनिशिएट करेंगे हम। अब सिचुएशन ये हो रही है, हमें 25,100 का सपोर्ट मिल जाए, वहाँ से हम कॉल के ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जो नीचे गया था वो परसेंटेज अभी ये आई लेवल पे 1:03 पे। डाटा 1:03 पे। अब हुआ क्लियर। 1:06 पे डाटा क्या दिख रहा है हमें, अब जो हमारा सपोर्ट जो नीचे गया था वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया 25,100 पे। ओ आई की परसेंटेज है अभी भी डेंजर जोन में, पर वॉल्यूम और ओ आई चेंज की वजह से अभी थोड़ा अभी भी स्ट्रॉन्ग है हमारा सपोर्ट, तीनों है। अभी ये परसेंटेज डाउन हो जाएगा तो ये और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जो सब रजिस्टेंस हमारा 25,100 पे था, उसकी वीकनेस दिख रही है 25,200 पे। मार्केट अब बुलिश होता हुआ लग रहा है, बुलिश हो जाएगा मार्केट। अब रजिस्टेंस की परसेंटेज इंक्रीज रहते रहे ना, पर अभी वॉल्यूम कुछ खास इंटरेस्ट लग नहीं रहा वॉल्यूम का। वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग करेगा तो हमारा बुलिश होगा मार्केट यहाँ से। वॉल्यूम का इंटरेस्ट है नहीं, वॉल्यूम तो फ्लैट पड़ा अभी। ओ आई 100% है। ओ आई चेंज देखे तो ये इंक्रीज, ये भी कुछ खास अभी इंक्रीज परसेंटेज कुछ खास अग्रेशन से इंक्रीज नहीं हो रहा, अभी धीरे धीरे इंक्रीजिंग है। ये लेवल हमारा 126 आ गया, 25,150 का रजिस्टेंस। ये कैंडल लेवल को टच करके अगर ऊपर निकल गई, एक बार नीचे कैंडल क्लोज करेगी, रिटेस्ट करेगी, फिर हम यहाँ से पुट का ट्रेड के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ऊपर इतना खास इंक्रीज है नहीं परसेंटेज। अगर अग्रेशन से इंक्रीज होते परसेंटेज तो वहाँ से मार्केट धीरे धीरे इंक्रीज है परसेंटेज। एक वॉल्यूम इंटरेस्ट नहीं ले रहा, वॉल्यूम का कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं। एक बार यहाँ डाटा देख लेते हैं कितने बजे, 1:42 142 पे। वन फोर्टी टू पे, पर अभी 300 तक वीकनेस दिख रही है इसकी। वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम में अग्रेशन है या नहीं है। ओ आई चेंज इंक्रीज होकर 100% हो गया। वॉल्यूम में कुछ खास अग्रेशन है नहीं। कैंडल नीचे क्लोज करेगी, रिटेस्ट करेगी, तो हम यहाँ से ट्रेड के बारे में सोचेंगे। रिटेस्ट भी कर दिया, यहाँ एक टारगेट मिला, यहाँ कोस्ट टू कोस्ट 1-2 पॉइंट लॉस में निकले। अभी यहाँ से हमारा ट्रेड कितने बजे का टाइम है, 1:48 टाइम हो गया, 2 बजे के आसपास है। रिस्की टाइम ज़्यादा हो गया, नहीं तो फिर यहाँ से हमारा पुट का ट्रेड बनता है। यहाँ से देख के देखते हैं, शॉर्ट पोजीशन कम क्वांटिटी के साथ करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम में कुछ खास इंक्रीमेंट है नहीं, वॉल्यूम का इंटरेस्ट नहीं है 25,200 पे। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अगर अपोजिट कैंडल क्लोज करेगी 20 पॉइंट कैसा नहीं लेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। अगर अपोजिट कैंडल क्लोज करती है तो यहाँ से निकल जाएंगे हम। अपोजिट कैंडल क्लोज करती है यहाँ पे, देखिए डाटा एक बार। डाटा हमारे फेवर में क्या, 1:51 पे, 1:51 पे। ओ आई की भी शिफ्टिंग होगी, वॉल्यूम का इंटरेस्ट है तो नहीं वहाँ पे।
अगली कैंडल और देखते हैं, 1 2 कैंडल, ये फिर नीचे क्लोज कर दी और ये बज गए 2। इसको हमको कोस्ट टू कोस्ट करके बैठ जाएंगे। 2 बज चुके अब, या तो ऐसे कोस्ट टू कोस्ट जाएगा या फिर टारगेट आएगा। जब तक वॉल्यूम का इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक मार्केट नहीं जाएगा ऊपर। वॉल्यूम का इंटरेस्ट है नहीं, यहाँ पे OI भी डेंजर जोन बैठा, 99% बैठा है। इसने भी कंप्लीट टारगेट दे दिया। कितने बजे दिया? ट्रेडिंग टाइम से बाहर था, 2:30 बजे। ओवरऑल दिन देखे तो एक ट्रेड ये ट्रेडिंग टाइम ये ज़्यादा टाइम हो गया था, या छोड़ भी सकते थे, उसको अवॉइड भी कर सकते थे। एक ये 1 2 पॉइंट लॉस में एक ये पूरा टारगेट आया। अगर आज AOC के रूल के हिसाब से ट्रेड किया है तो हमारे एक ये ट्रेड बना है, एक ये जिसमें, और एक ये ओवरऑल दिन ग्रीन में होना चाहिए। अगर आप AOC से जुड़ना चाहते हो और AOC सीखना चाहते हो, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप AOC से जुड़ सकते हो और AOC सीख सकते हो। और हमारे AOC का इवनिंग वेबिनार भी होता है, वो फ्री होता है, 7 to 9 मंडे टू फ्राइडे डेली होता है वो। वहाँ पे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।